नमस्कार दोस्तों। अच्छा सीन बन। नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। फटाफट एक बार सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से लाइव आएंगे एक बार। सुधीर, गोविंदा, युवराज, तेजपाल, भारती, सोनिका, विक्रांत, अतुल, राणा, खुशबू, अंशिका, रोशनी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आखिर क्यों यूरोपीय भारत में आ रहे थे? क्या केवल भारत में ही आ रहे थे या और भी ऐसे देश थे जहां पर ये व्यापार करने जा रहे थे? अगर ये भारत में आ रहे थे तो आखिर भारत में आने का इनका क्या उद्देश्य था? ऐसा भारत में क्या था कि इनको आपके भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए ये और भारत के साथ व्यापार करने के लिए आपस में लड़ाई झगड़े भी इन कंपनियों के बीच में हुए? तो प्यारे बच्चों, आप सभी सबसे पहले तो सेशन के साथ जुड़ जाएं और आराम से मेरी बात सुने। आज मैं थोड़ा हाथ का प्रयोग करने वाली हूं। हाथ का प्रयोग करने का रीजन है कि पहले मैं आपको एक बेसिक चीज यहां पे बता दूं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। हाथ से लिखने का प्रयोग करूंगी, जो टफ वर्ड्स होंगे उनकी इंग्लिश भी मैं लिख दूंगी, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर हम बात करते हैं तो आप लिखोगे, सबसे पहले आप यहां पे ये जान लो, यहाँ पे एक मिनट में एक स्लाइड ऐड करूंगी जिसमें आप पहली हेडिंग दोगे, भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन, विदेशी शक्तियों का आगमन। ठीक है, विदेशी शक्तियों का आगमन। आपको ये यहां पर सबसे पहले एक हेडिंग देनी है, भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन, जिसमें हम लिखेंगे कि विदेशी शक्तियों में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कंपनी का क्रम देखेंगे, यानी कंपनी का सीक्वेंस देखेंगे कि किस सीक्वेंस में कंपनियां आई हैं, और फिर हम देखेंगे कि व्यक्तियों का क्रम क्या है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। चलिए पढ़ाई पर ध्यान देंगे सभी लोग। तो आपकी जो कंपनी का क्रम है अगर हम उसमें बात करेंगे तो आप सबसे पहले कंपनी के क्रम में क्या लिखेंगे कि मैम सबसे पहले तो पुर्तगाली आए हैं। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, उसके बाद में अंग्रेजी कंपनी आई है, उसके बाद में आपके डच आए हैं। ठीक है, अब यहां पे बच्चा बोलेगा मैम आप गलत बता रही हो। गलत क्यों बोलेगा? क्योंकि उसने जो है, मैंने लिखा है या व्यक्तियों का क्रम भी लिखो एक तरफ, व्यक्तियों का क्रम। अगर मैं आपको व्यक्तियों का क्रम बताऊंगी, अगर मैं पर्सन्स के हिसाब से आपको देखूंगी तो आप पहला लिखेंगे पुर्तगाली, ठीक है, फिर आप लिखेंगे डच, फिर आप लिखेंगे अंग्रेज। यानी कि आपके डच अंग्रेजों से पहले भारत में आ गए थे, लेकिन कंपनी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी कंपनी पहले स्थापित हो गई थी। ठीक है, मैम आपने विजयनगर साम्राज्य नहीं करवाया है। बेटा आपको मैं कई बार ये चीज बोल चुकी हूं कि जो नहीं करवाया है वो सब करवाया जाएगा। तो आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? इतना तो विश्वास कर लो कि जो भी आपकी चीजें बची हैं, चाहे वो आपके दक्षिण के राज्य हैं, चाहे वो आपका विजयनगर साम्राज्य है, सब कुछ मुझे पता है कि मैंने क्या करवाया है क्या नहीं करवाया है। सारी हिस्ट्री कंप्लीट कराकर ही, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कराकर ही मैं क्लास तुम्हारी बंद करूंगी। जिस दिन तुम ये कह दोगे कि हाँ आज पूरा हो गया, उस दिन क्लास बंद करूंगी। और बताओ और क्या किया जाए? ठीक है सुभाष कुमार जी, बेटा मैं करवाऊंगी। मुझे याद है कि मैंने विजयनगर साम्राज्य नहीं करवाया है, मैं आपको करवाऊंगी। तो पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए आपके। ठीक है, PDADF, फिर आपके फ्रांसीसी आए, और फिर प्यारे बच्चे आपके स्वीडिश आए। तो ये तो था व्यक्तियों के आने का क्रम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब कंपनी आएंगी तो कंपनियों में पहले अंग्रेजी कंपनी फिर डच कंपनी आपकी
हिंदी आएगी, फिर यहाँ पर लिखिएगा डेनिश, फिर यही सीक्वेंस रहेगा, फिर यहाँ पे फ्रांसीसी और फिर लिखिएगा स्वीडिश। तो इन दोनों में चेंज होगा केवल डच में और अंग्रेजों में। जब कंपनी की बात होगी तो अंग्रेजी कंपनी पहले आ गई थी, जबकि डच कंपनी बाद में आई है। ठीक है, अब आप इतना नोट कीजिए प्यारे बच्चे। अब हम बात करते हैं कि आखिर यहां पर ये जो कंपनियां आई हैं या फिर जो ये व्यक्ति आ रहे हैं, आखिर क्यों आ रहे हैं, रीजन बताओ मैम, इन्हें भारत में आने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो प्यारे बच्चों, आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, एक देश सुना होगा जिसका नाम है यूरोप। अब यूरोप में क्या था, यूरोप में इस समय हो रही थी मसालों की मांग थी। क्या थी, आपका जिस समय की मैं बात कर रही हूं, इस समय यहां पर मसालों की मांग थी। और मसालों में आपकी सबसे ज्यादा किसकी मांग थी, तो सबसे ज्यादा थी आपकी काली मिर्च की। इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा गया इस समय। इसीलिए इसे क्या कहा गया, ब्लैक गोल्ड, यानी कि काला सोना, इसी को कहा गया। तो काली मिर्च की यहां पे बहुत डिमांड थी। और साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि यहां पर यूरोप में भारत की भी डिमांड होगी, नील की भी डिमांड होगी। तो जैसे जैसे यूरोप में डिमांड होगी वैसे वैसे भारत में क्या होगा, उसकी खेती शुरू करवाएंगे ये लोग। अब यहां मसाले तो पहले से ही हैं, आप जानते हो कि मसाले यूरोप में क्यों डिमांड होती थी, क्योंकि यहां पे लोग क्या खाते हैं, मीट वगैरह, चिकन वगैरह, इस तरह की चीजें खाते हैं जिसमें मसालों की बहुत जरूरत होती है। उनको फ्रेश रखने के लिए भी मसालों की जरूरत होती है। जी हां, काली मिर्च को कहते हैं ब्लैक पेपर। ठीक है, यानी इसे क्या कहा गया इस समय पर, काला सोना इसको कहा गया था। अब यहां पे जब ये मांग थी तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका एक जगह सबसे पहले देखना पुर्तगाल, क्योंकि हम पुर्तगालियों की बात करेंगे। तो जब आप यहां पे देखोगे तो आपको एक देश दिखेगा जिसका नाम है पुर्तगाल। ठीक है, और पुर्तगाली ही क्योंकि सबसे पहले किस में आए थे, भारत में आए थे। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपको यहां पे क्या देखना है, एक देश देखना है मैम हमें जिसका नाम है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की हम यहां पे पुर्तगाल को हम यहां पर खोजेंगे। पुर्तगाल की अगर हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों देखना जरा, यहां पे आपको कहीं दिखेगा, एक तो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है मैप में। ठीक है, एक तो इसमें मैप में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो यहां पे, यहां आसपास इस तरफ होना चाहिए पुर्तगाल, यहां आसपास होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पुर्तगाल है या फिर यहाँ पे बाकी जो देश हैं, ये अगर आप भारत के साथ जब व्यापार करते थे तो भारत के साथ में पहले ये स्थल मार्ग से व्यापार करते थे इस तरीके से। ये कौन सा मार्ग है, स्थल मार्ग। इसको ध्यान से केवल समझाने के लिए आपको बता रही हूं। स्थल मार्ग यानी कि बाय रोड यहाँ पे ट्रेड होता था भारत के साथ में। अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे प्यारे बच्चे कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि यहीं पे एक जगह पड़ती है आपकी कुस्तुनतुनिया। ठीक है, एक जगह पड़ती है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। इस पर क्या हो गया, 1453 में तुर्कों ने क्या कर लिया, तुर्कों का नियंत्रण हो गया, तुर्कों का कंट्रोल हो गया। ठीक है, और यहीं पे एक आपका जो रास्ता था वो था इस्तांबुल। अब ये आपका इस्तांबुल नाम का जो ये रास्ता है इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। यानी कि अब आपके जो इधर के देश हैं, ये वाले जो देश हैं, ये भारत के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये रहा आपका प्यारा भारत, इसके साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैम कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का वो जो नियंत्रण हो गया, उनका कंट्रोल हो गया। और कंट्रोल होने के बाद यहाँ पे एक जगह पड़ती है इस्तांबुल, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। यानी कि ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। अब जब ब्लॉक हुआ तो यहां से अगर इनको व्यापार करना होगा अब, तो फिर ये वाला रास्ता फॉलो करेंगे और चीन होते हुए भारत आएंगे, ये वाला रास्ता फॉलो करेंगे। लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा था। अब चलो हम लंबा होने को भी छोड़ दें तो भी एक बार के लिए कि भाई चलो लंबाई है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे उसको कवर कर लेंगे। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे बहुत सारी अरब कंट्री थी, यहां पे बहुत सारी अरब कंट्री थी जिसमें से कुछ ऐसे थे जो कि लुटेरे थे। अगर अब यहां से व्यापार करेंगे तो लुटेरे व्यापार करते समय माल को लूट लेंगे। तो ये रिस्क भी था कि एक तो इतना लंबा मार्ग तय करो और फिर उसके बाद में लूटपाट भी हो जाए, कोई सुरक्षा नहीं है।
अब यहां पे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। तो फिर यहां पे आपका जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों में अगर आप सबसे पहले बात करोगे तो वार्थोलोम्यू डियाज, वार्थोलोम्यू डियाज। अब ये क्या करेगा, ये निकलेगा भैया समुद्री मार्ग खोजने के लिए। अब ये जो भारत का, पहले बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में बताऊंगी। अब इन लोगों ने क्या किया कि अब हमें खोजना है भारत के साथ समुद्री मार्ग, तो इधर से होकर जाएंगे तब ये समुद्री मार्ग यहां पर आ जाएगा। अब ये मार्ग खोजने का काम करना है इनको, और ये कौन शुरू करेगा, सबसे पहले पुर्तगाल, पुर्तगाल इसको शुरू करेगा। ये कालीकट में जाएंगे क्योंकि स्थल मार्ग अब बंद हो चुका है मैम, और जो दूसरा रास्ता है वो इतना बड़ा है और साथ साथ वहां लूटपाट की जो है क्या है, वहां पे संभावनाएं ज्यादा हैं। तो इन्हें लगा कि अब हमें भारत के साथ क्या करना होगा, समुद्री मार्ग की खोज करनी होगी। ठीक है, क्या करना होगा, समुद्री मार्ग की खोज करनी होगी। और इसी समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए कौन निकलेगा, तो मैम सबसे पहले आपका निकलेगा, देखिएगा यहां पर। अब ये आपको मैंने रीजन बताया, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अब क्या होगा, भारत के साथ व्यापार करने के लिए, के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज होगी। अब ये समुद्री मार्ग की जब खोज होगी तो यहां पे सबसे पहले कौन लिखा, क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले मैम यहां पे आपकी खोज के लिए निकलेंगे पुर्तगाली, और पुर्तगाली में सबसे पहले लिखेंगे बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज जो कि एक पुर्तगाली है, ये समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलेगा, बार्थोलोम्यू डियाज। अब ये इसको कहां जाना है मैम, इसको जाना है भारत। अब बेटा ये निकलता है भारत के लिए, तो ये क्या करता है कि ये जब यहां से निकलता है, ठीक है, ये यहां से निकल के यहां जाता है, लेकिन ये केवल यहां पहुंच पाता है जहां आपका अफ्रीका है। अगर आप मैप देखोगे, आप वर्ल्ड मैप निकाल लो तो यहां पे अफ्रीका पड़ता है। अब यहां पे एक जगह है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये केवल यहीं तक पहुंच पाता है। इसे हिंदी में कहते हैं उत्तरमाशा अंतरीप, उत्तरमाशा अंतरीप इसको कहा जाता है, उत्तरमाशा अंतरीप। ये किसने खोज दिया, बार्थोलोम्यू डियाज ने, यानी ये पूरा भारत तक नहीं पहुंचा। और बार्थोलोम्यू डियाज ने किसकी खोज कर दी, तो मैम इसने 1488 में, 1488 में इसने उत्तरमाशा अंतरीप, उत्तरमाशा अंतरीप, ठीक है, उत्तरमाशा अंतरीप जो अफ्रीका के साउथ में है, यानी केप ऑफ गुड होप की खोज की, केप ऑफ गुड होप की खोज की। तो इसने इसको डिस्कवर कर दिया, यानी इसने आधा रास्ता तय कर लिया, लेकिन पूरा रास्ता अब भी तय नहीं हो पाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सुभाष कुमार जी, जब क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है तो आप ध्यान से बातों को नहीं सुनते हैं, और यही वजह है कि आप इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं कमेंट करने के लिए क्यों मना करती हूं, इसीलिए मना करती हूं क्योंकि जब आपका कमेंट पे फोकस रहता है तो जो मैंने क्लास के अंदर बोला है आप उसको कुछ और ही समझ लेते हो। मैंने ये बोला था कि बहादुर शाह जफर सेकंड का शासनकाल 1837 से 1857 रहता है। ठीक है, 1837 से 1857 रहता है। आप कह रहे हो लेकिन 1862 है, 1862 कैसे हो जाएगा भाई? 1857 के विद्रोह के बाद उसको पकड़ लिया गया और अंग्रेजों ने उसे उसके पद से हटा दिया कि अब से तुम शासक नहीं हो, तो शासनकाल तो 57 में ही खत्म हो गया। उसे कहां भेज दिया? म्यांमार भेज दिया, रंगून भेज दिया, वहीं जाकर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1862 कैसे होगा बेटा? 1857 ही होगा। ये आपको बताया है मैंने। तो 1488 आप यहां पे लिखेंगे कि केप ऑफ गुड होप की खोज हुई है।
किसने की है? बार्थोलोमू डियाज ने। अब जब पुर्तगाली यहां पर निकले तो उसके बाद में आपका निकला यहां पे, उसके बाद अगला कौन निकलेगा? अगला निकलेगा प्यारे बच्चे स्पेन का यात्री। स्पेन से कौन निकलेगा? स्पेन का यात्री जिसका नाम है कोलंबस। अब ये आपका क्या खोजने निकला है? भारत। लेकिन ये कहां पहुंच जाएगा? अमेरिका। कोलंबस कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। यानी कि 1492 में इसने अमेरिका के मार्ग की खोज कर दी। तो इसे आना था भारत, लेकिन कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया मैम यूएस से। फिर प्यारे बच्चे आपका आएगा कैप्टन कुक। कैप्टन कुक, और ये क्या खोज देगा? ये खोज देगा ऑस्ट्रेलिया। मतलब अभी भारत की खोज, भारत के समुद्री मार्ग की खोज, सॉरी, क्योंकि भारत तो पहले से ही है। तो कैप्टन कुक कहां पर पहुंच गया? ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। फिर कैप्टन तस्मान, ठीक है, कैप्टन तस्मान ने क्या किया? तस्मान या न्यूजीलैंड। क्या लिखेंगे अब आप? कैप्टन तस्मान। कैप्टन तस्मान ये कहां पहुंच गया? तो आप कहोगे मैम तस्मान या न्यूजीलैंड। मतलब अभी तक भारत कोई नहीं पहुंच पा रहा है। और अब यहां पे क्या होगा? अब प्यारे बच्चे आपको मैंने रीजन बताया, ठीक है। अब देखो यहां पे आपका एक पुर्तगाली राजकुमार है, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी। बेटा सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जब मैं पढ़ाऊं तो प्लीज आप मेरी भी बात सुने। पुर्तगाल का प्यारे बच्चे एक राजकुमार है, ठीक है, राजकुमार, यानी आप कहेंगे क्या नाम है इसका? हेनरी। अब इस हेनरी ने क्या किया? अपना पूरा जीवन, अपनी होल लाइफ केवल इसीलिए काट दी कि भारत की खोज, मतलब भारत के समुद्री मार्ग की खोज हो सके। ठीक है, क्या हो सकता है कि भारत में जो आपका ये राजकुमार है हेनरी, अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा। लिख लीजिएगा, पुर्तगाल राजकुमार हेनरी अपने पूरे जीवन का मतलब है होल लाइफ, अपने पूरे जीवन भारत के समुद्री मार्ग की खोज के बारे में सोचता रहा, लेकिन असफल रहा। मतलब इसके जीते जी आपका समुद्री मार्ग भारत के साथ नहीं खोजा गया। यानी ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चे आप कह सकते हो कि यहां पर आपका ये पूरा का पूरा जीवन इसका ऐसे ही निकल गया, लेकिन ये असफल रहा। क्योंकि इसने किसको भेजा था? बार्थोलोम्यू डियास को इसने भेजा था, जो कि मैंने आपको बताया कि बार्थोलोम्यू डियास कहां पहुंचा? केवल उत्तर माशा अंतरीप तक पहुंचा, आधे रास्ते पहुंचा, पूरे रास्ते वो नहीं पहुंच पाया। ठीक है, अब प्यारे बच्चे उसके बाद में आपके पुर्तगाल में एक तो मैं बता चुकी हूं, अब दूसरा पुर्तगाली आपका आएगा। आप इसको लिख लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से बताइए, जल्दी से। बेटा अगर किसी की मौत का रीजन है तो मैं उसको लिखवाती हूं, और अगर किसी की मौत का रीजन नहीं है तो मैं उसको नहीं लिखवाती हूं। अभिषेक जायसवाल, आपके प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंच चुका है, लिख लिया है, तो हम आगे चल सकते हैं। अब क्या होगा? आप देखो, अब आएगा बेटा अगली बार में हम जो देखेंगे वो कौन आएगा? अब आएगा मैम यहां पे आपका पुर्तगाली, अगला पुर्तगाली आएगा जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां का है? पुर्तगाल का। अब ये वास्को डी गामा जो है, देखो ये तो आपका आधा रास्ता किसने खोजा? मैम आधा रास्ता तो बार्थोलोम्यू डियास खोज चुका है। अब इसको यहां से यहां पहुंचना है, तो अब ये निकलेगा प्यारे बच्चे। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना। अब ये यहां पे निकलेगा तो वास्को डी गामा के बारे में आप मेरी बात सुनेंगे। वास्को डी गामा सबसे पहले आप इसके बारे में लिखेंगे कि ये पुर्तगाली यात्री था,
वास्को डी गामा मई 1498। अब आपको कहीं लिखे मिलेगा 17 या कहीं लिखा मिलेगा 20। मैं दोनों ही डेट लिखूंगी ताकि भैया आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करो। 17 या 20 मई 1498 को वास्को डी गामा, वास्को डी गामा केरल के, केरल या फिर कहें कालीकट, कालीकट केरल के तट पर पहुंचा, यानी इसने आपके पहुंचा। अब बात आती है कहां से होकर पहुंचा, तो आप लिखेंगे उत्तर माशा अंतरीप का, उत्तर माशा अंतरीप से होते हुए, उत्तर माशा अंतरीप से होते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक, गुजराती पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक मतलब जो हमें रास्ते के बारे में बताते हैं, ठीक है। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद, अब्दुल मनीद की सहायता से, की सहायता यानी हेल्प, की सहायता से कालीकट पहुंचा, कालीकट पहुंचा। तो किसकी हेल्प लगी इसको, एक गुजराती पथ प्रदर्शक था प्यारे बच्चे, इसने इसको इसका रास्ता बताया। गुजराती पथ प्रदर्शक था प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने क्या कर लिया, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से इसने क्या कर लिया कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज कर दी। तो वास्को डी गामा ने क्या किया मैम, वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज, मैं लिख रही हूं भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज, यूरोप के बीच क्या कर लिया इसने, यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। समुद्री मार्ग यानी आप कह सकते हो कि खोज की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत को डिस्कवर किया। नहीं, भारत को डिस्कवर नहीं किया, भारत को थोड़ी किया, भारत तो पहले से ही था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, क्योंकि जो आपका पथ वाला मार्ग था, जो स्थल मार्ग था, जो रोड वाला आपका रूट था, वो आपका ब्लॉक कर दिया था तुर्कों ने, ठीक है। अब देखो यहां पर ये पहुंचा, तो आपने क्या लिखा है मैम, हमने लिखा है कि ये कालीकट पहुंचा। अब जब ये कालीकट पहुंचा तो यहां का शासक कौन था, मतलब रूलर ऑफ आपका कालीकट, तो वो था आपका हिंदू शासक था। यहां पर हिंदू शासक जमोरिन, कौन था, एक हिंदू शासक जिसका नाम था जमोरिन। और जमोरिन ने क्या किया, लिखिएगा, जमोरिन ने इसका स्वागत किया, जमोरिन ने इसका स्वागत किया। क्यों किया मैम, स्वागत मतलब वेलकम, इसका स्वागत किया, इसको वेलकम किया। और क्यों किया कि भाई हमारे साथ में व्यापार करने आया है। अगर कोई देश हमारे साथ व्यापार करेगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारे देश में भी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, तो हिंदू शासक जमोरिन ने क्या किया, जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और क्यों किया, इसलिए किया मैम, वहां पे 1488 होगा अतुल, आपके पहले भी मैं आंसर दे चुकी हूं आपके क्वेश्चन का। तो हिंदू शासक जमोरिन ने क्या किया, हिंदू शासक जमोरिन ने मैम इसका स्वागत किया। अब ये कालीकट केरल में पहुंचा, हिंदू जमोरिन शासक ने इसका क्या किया, इसका यहां पे स्वागत किया। अब जब स्वागत किया तो ये आखिर यहां पे वास्को डी गामा, अब देखो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा क्या करके गया, भारत से मसाले लेकर गया, भारत से मसाले लेकर गया।
अब आप कहोगे कितने मसाले, अरे भैया जेम वेम में नहीं लेके गया था कि कहीं सोचा हो कि पॉकेट में रख लिए इधर उधर, ठीक है थोड़े बहुत नहीं, बड़ी मात्रा में लेकर गया। कहां लेकर गया? बड़ी मात्रा में लेकर गया। तो भारत से मसाले लेकर गया। और प्यारे बच्चे, इसने जब वापस जाकर मसालों को बेचा तो इसे 60% का प्रॉफिट यानी 60% लाभ हुआ। 60% का इसे प्रॉफिट हो गया। 60% का लाभ। कैसा लाभ मैम? तो प्यारे बच्चे, मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताऊंगी और वो आप ध्यान से सुनना। और वो क्या है कि भाई यहां पर जब मसालों की डिमांड थी, आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, तो जब ये वापस गया मसाले अपने साथ लेकर गया, क्योंकि जहां पर किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा होगी और उसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन वहां पर सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज वहां महंगी होगी। तो वास्को डी गामा की यात्रा में जितना खर्च हुआ था उस सारे खर्चे को निकालकर उसे 60% का प्रॉफिट हुआ। और जैसे ही ये बात पता चली तो बाकी यूरोपीय भी क्या होने लगे? भारत की तरफ आकर्षित होने लगे कि भाई जब ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। तो 60% का प्रॉफिट प्यारे बच्चे इसको हो गया। ठीक है, ये अपने साथ क्या लेके गया? मसाले। और इसी वजह से फिर क्या हुआ यहां पर मैम, हम कह सकते हैं कि बाकी यूरोपीय कंपनियां भी आकर्षित हुई। अब वास्को डी गामा के बारे में आप एक चीज और लिख लें कि वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। लिख लीजिएगा, वास्को डी गामा, आपको धीरे पढ़ा रही हूं आज मैं ताकि आपका एक बेस बन जाए इस चैप्टर में। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, 3 बार भारत आया था। और कब कब आया? तो एक तो 1498 में आया, फिर ये बेटा 1503 में आया, नहीं 1502 में आया, फिर ये आपका लास्ट टाइम 1524 में आया। और फिर क्या हुआ? 1524 में कोच्चि में, कोच्चि कहां पर है? केरल में। 1524 में कोच्चि केरल में इसकी मृत्यु हो गई। केरल में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये टोटल 3 बार भारत आया था। और लास्ट टाइम जब ये भारत आया 1524 में, तो वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। थैंक यू प्रत्युष। जल्दी से आप नोट डाउन करेंगे ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। और फिर इसे कोच्चि में ही दफनाया गया। अगर आप बोलेंगे कि इसकी डेड बॉडी को कहां रखा गया, तो डेड बॉडी को वहीं कोच्चि में ही दफना दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे फिर हम, जल्दी से आप मुझे नोट करके बताएंगे। 3 बार ये भारत में आया था। अब बात करते हैं कि आखिर पुर्तगालियों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था, है ना? आप मुझे लिख के जल्दी से बताएंगे, तभी तो मैं आपको आगे बता पाऊंगी कि इनका उद्देश्य क्या था। तो इनके 2 उद्देश्य हैं, एक तो व्यापार करना और दूसरा ईसाईयत का प्रचार करना। यानी ये ईसाई धर्म के हमारे यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? प्रोपोगेशन यानी प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। मृत्यु कैसे हुई? नेचुरल डेथ हुई। भाई नेचुरल डेथ भी होती है, सबके मर्डर थोड़ी होंगे। भाई आपके यहां पर इतने लोग हैं, क्या सबके मर्डर होते हैं? नेचुरल डेथ भी होती है बेटा, कोई रीजन नहीं है डेथ का। लिख लिया? आगे देखिए, अब मैं यहां पे बात करती हूं कि जो आपके पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या है? पुर्तगालियों का उद्देश्य, मोटो ऑफ पुर्तगीज। इंग्लिश में जो टर्म्स बोल रही हूं सुनते रहिए और लिखते रहिए। मोटो ऑफ पुर्तगीज क्या है? पहला है मैम व्यापार यानी कि ट्रेड, और सेकंड है प्यारे बच्चे ईसाईयत का प्रचार। ईसाईयत का प्रचार यानी प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाईयत का प्रचार।
यानी अभी क्या है, केवल प्रचार करना, मतलब अपने रिलीजन के बारे में दूसरे को बताना। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्यारे बच्चे इनका एक और यहाँ पे मोटिव हो जाएगा, और वो होगा कि यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना, मतलब ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। ये इनका उद्देश्य आगे चलकर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पर आगे फिर क्या हुआ। अब यहाँ पर आपका ये हो जाए आपका आगे, तो ईसाइयत का प्रचार हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बाद में आपका जो पुर्तगाल का राजा है, ध्यान से सुनना, वास्को डिगामा के बाद में पुर्तगाल का राजा, किंग ऑफ पुर्तगीज, पुर्तगाल का राजा, ये क्या करेगा, ये दो व्यक्तियों को भेजेगा। पुर्तगाल के राजा ने लिखिएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल और बार्थोलोम्यू डियास। बार्थोलोम्यू डियास को भारत भेजा, यानी ये दोनों एक साथ आए। ठीक है, अब बात आती है कि ये कब आए, तो 1500 ईस्वी में या 1500 एडी में आए। कहां पर आए, तो ये भी आपके कालीकट केरल में ही आए, कालीकट केरल में ही ये दोनों भी आए थे। अब बार्थोलोमू डियाज ने तो केप ऑफ गुड होप का यहां पे खोज किया था। अब इसने किसका किया था, ये जो आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल है, इसने ब्राजील की खोज की थी, ब्राजील की खोज। ये दोनों एक साथ भारत आए और अब भारत में आने का इनका उद्देश्य है कि भारत के साथ परमानेंट अपने व्यापार को करना। अब बेटा जब ये भारत में आए हैं तो कालीकट में ही क्यों आ रहे हैं, जरा देखना, जरा एक बार मैं फिर से मैप की तरफ लेकर जाऊंगी। सॉरी बच्चों, ये क्या खुल गया, एक मिनट, एक बार मैं फिर से आपको मैप की तरफ लेकर जाऊंगी। देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को अब साफ करूंगी क्योंकि ये सब आपको समझाने के लिए था, नोट्स में मैंने लिखवा दिया है जिसने जो कुछ भी किया है। अब मैं इसको क्यों क्लीन कर रही हूं, ताकि आपको समझाऊं। अब देखो यहां पे जो पुर्तगी हैं, अब ये यहां से कहां आ रहे हैं, मैम यहां से आए थे ना भारत, यहां पे केरल कालीकट में ये यहां पर आकर रुक रहे थे। अब आप देखोगे कि भारत के अगर आप यहां वेस्ट में देखोगे तो यहां अरब सागर है, यानी अरेबियन सी। अगर आप ईस्ट में देखोगे तो बेस्ट ऑफ बंगाल है, और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा, इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। ये आपके तीनों तरफ इसके क्या देखने के लिए मिलते हैं, सागर। ईसाइयत का मतलब होता है क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोपोगेशन करना, मतलब उस धर्म के बारे में दूसरे लोगों को बताना। ईसाई एक धर्म है, ईशु। ठीक है, तो अब देखो यहां पे सबसे पहली बात ये आ रही है कि यहां पे ये पहुंचे। अब यहाँ पे ये पहुंच रहे हैं, तो पहुंचने के बाद में अब यहाँ पे जब वो दूसरी बार आए, यहाँ पे कौन कौन आया, तो मैम आपका अल्वारेज कैब्रेल और बार्थोलोमू डियाज, तो वो यहाँ पे फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से आए हैं। अब यहाँ पे जब ये कालीकट में बैठे हैं तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पे अपनी एक फैक्ट्री खोल लें। अगर हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलेंगे तो हमारा माल इस फैक्ट्री के अंदर रहेगा, फिर उसके बाद में जहाज यहाँ पर आएंगे क्योंकि यहाँ समुद्र है, और जहाजों में हम फैक्ट्री से उतारकर माल इनमें डाल देंगे, तो आसानी से हमारा क्या चलता रहेगा, हमारा काम चलता रहेगा। थैंक यू आदर्श, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। तो यहां पे इन्होंने फैक्ट्री खोली, तो अब बात आती है कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली। तो पुर्तगाली अब ये यहां पे आए हैं। अब देखिएगा आगे यहां पर क्या लिखेंगे, अब यहां पे मैं लिखूंगी कि लिखिएगा पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि या कोच्चि केरल
1503 में खोली। ये इनकी पहली फैक्ट्री थी और फैक्ट्री कहां खोली? समुद्र के किनारे, ताकि वहां से आराम से ये लोग व्यापार कर सके। तो 1503 में आपकी कोचीन, आप कोची की जगह कोचीन करना, कोचीन, पहली फैक्ट्री कोचीन, ठीक है, कोचीन लिखना बेटा, कोचीन केरल में खोली। ये इनकी पहली फैक्ट्री खुल गई। अब धीरे 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 ये क्या करेंगे? अपना व्यापार बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने फैक्ट्री खोल दी। अब इन्होंने फैक्ट्री खोली तो अब इन्हें इस बात का डर कि हमारी जो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा माल रखा रहता है, तो हमें भाई इसकी भी सुरक्षा करनी होगी। माल की हो सकता है कोई चोरी कर ले, कोई इस माल को लूट ले, तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपने गवर्नर भेजने होंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका सबसे पहले कौन आएगा? तो आप कहोगे कि मैम यहां पर अब आएगा पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है। अब आएगा यहां पर पुर्तगाली गवर्नर, जो कि आपका पहला इसमें लिखा हुआ नहीं है नोट्स में, कोई बात नहीं, मैं हाथ से लिखकर बता दूंगी, मत लिखा रहने दो। तो अब यहां पर कौन आएगा? पहला पुर्तगाली गवर्नर। और इस गवर्नर को जिम्मेदारी दी जाएगी कि भारत में जो व्यापार चल रहा है उसको यहां पे और मजबूती प्रदान करनी है, जो कि आपका आएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा यहां पर प्यारे बच्चे पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आएगा, जो कि आपका इसका समय रहेगा 1505 से लेकर 1509 एडी तक, 1505 से 1509 एडी तक। अब ये यहां पे आकर बहुत सारी चीजें करेगा। पहली फैक्ट्री यहां पे खुल गई इनकी। अब यहां पे 1505 में ये आ गया, 1509 तक ये रहेगा। फ्रांसिस दी अल्मेडा करना है इसको, फ्रांसिस होना चाहिए, फ्रांसिस को नहीं होना चाहिए, फ्रांसिस दी अल्मेडा, इसको ठीक करना बस, इसके नाम को, ठीक है, बाकी सब ठीक है। एक मिनट, फ्रांसिस दी अल्मेडा, फ्रांसिस दी अल्मेडा, ये यहां पर आ गया। अब इसने आकर क्या किया? देखो, इसके समय ही आपको लिखना है कि इसके समय क्या हुआ था? दूसरी फैक्ट्री की स्थापना, दूसरी फैक्ट्री भी इन्होंने खोल दी। दूसरी फैक्ट्री की स्थापना क्या कोई बच्चा बता सकता है कि कब हुई? चलो ये मैं बता देती हूं कि 1505 में हुई। आप मुझे बताओ किस जगह पर हुई थी? आप मुझे बताओ कि किस जगह पर हुई थी आपके दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 में? तो आप कहोगे कि मैम अभी ये केरल तक ही सीमित थे, तो कन्नूर, ठीक है, कन्नूर केरल के अंदर हुई थी। केरल के कन्नूर में इनकी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। केरल के कन्नूर में मैम इनकी दूसरी कोठी खोली गई थी। अब ये भारत आया तो इसने क्या चलाया? इसने चलाई बेटा शांत जल की नीति। क्या चलाई? शांत जल की नीति, जिसे आप कहेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ध्यान से सुनो, इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि समुद्री मार्ग की खोज हमने की है। देखो ध्यान से सुनो, फिर से यहां पर आओ। यहां पे मैंने आपको बताया खोज किसने की? मैम पुर्तगालियों ने यहां पे पहुंचे। अब यहां पे इनका यह कहना था कि जब समुद्री मार्ग की खोज हमने की है तो व्यापार का एक अधिकार भी हमारा होगा, मतलब हम इस रास्ते से किसी और को व्यापार नहीं करने देंगे। और इसके लिए इन्होंने कहा कि अब से क्या होगा? समुद्री मार्ग पर हमारा अधिकार होगा, ठीक है। और अगर कोई और जहाज यहां से गुजरना चाहता है, कोई व्यक्ति अपना जहाज एशियाई देशों में ले जाना चाहता है, तो कार्टेज व्यवस्था भी इसने लागू करी। क्या लेकर आया? और ये उसके अलावा प्यारे बच्चे इसने दूसरा यहां पे क्या था? कार्टेज पद्धति को लागू किया। कार्टेज पद्धति, ये क्या होता था? कार्टेज पद्धति लागू की। ये एक तरीके का कार्टेज प्यारे बच्चे, ये एक तरीके का लाइसेंस हुआ करता था। और लाइसेंस किसको लेना पड़ता था? जो पुर्तगालियों के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अपना जहाज एशियाई देशों में ले जाना चाहता है तो उसे इस लाइसेंस को लेना होगा। और ये लाइसेंस कब मिलेगा? जब वो कुछ पैसे देगा, जब वो कुछ पैसे देगा। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? कि समुद्र पर जो व्यापारिक एक अधिकार है वो केवल हमारा है, केवल हम यहां पर व्यापार
करेंगे, कोई और यहां पर व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि हमने ही इस समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत में व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने के लिए समुद्री मार्ग पर नियंत्रण किया, कार्टेज व्यवस्था को इसने लागू किया। इसने क्या, इसी के समय पे क्या हुई, दूसरी कोठी यहां पर स्थापित हुई। और तीसरा लिखना इन्होंने गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा को हराया, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा को हराया। बेबड़ा नहीं लिख रही हूं मैं, बेगड़ा लिख रही हूं, महमूद बेगड़ा को हराया। ठीक है, बेबड़ा मत पढ़ लेना इसको। तो ये आपका किसके समय की घटनाएं हैं, सारी इसी की समय की घटनाएं हैं। प्यारी मैम, कार्टेज क्या होता है? तो मैंने अभी बताया कि कार्टेज एक तरीके का लाइसेंस होता है, और ये लाइसेंस उन लोगों को ले जाना पड़ता था जो इस समुद्री मार्ग से एशियाई देशों में अपने जहाज ले जाना चाहते थे। तो इनका कहना था कि हमने खोजा है, तो अगर तुम ले जाना चाहते हो तो इसके बदले में तुम्हें लाइसेंस लेना होगा, और लाइसेंस तब मिलेगा जब तुम हमें कुछ पे करोगे, जब तुम हमें रुपया दोगे। तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर रहे हैं। मोनोपोली स्टैब्लिश करने का मतलब है कि इस काम को करने का अधिकार केवल हमें है। तो पुर्तगाली कह रहे हैं मार्ग हमने खोजा है ना, तो हम ही केवल व्यापार करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर पुर्तगाली गलत लिख गया है, अच्छा पुर्तगोलियों लिख दिया मैंने, पुर्तगालियों की जगह। चलिए आ जाइए, इसको लिखिए। ठीक है, यहां तक लिखिए फटाफट से। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका कौन आएगा, उसके बाद आएगा आपका अल्बुकर्क, उसके बाद आएगा आपका अल्बुकर्क, अल्बुकर्क आएगा। अब इसके बाद दूसरा गवर्नर जो कि आपका पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है, देखिएगा अल्बुकर्क आएगा। ये 1509 से 1515 तक रहेगा। अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ आपका यहां पे पुर्तगीज पावर। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। अब इसके समय पे क्या हुआ, इसके समय पे सबसे पहले 1510 में बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना, यानी बीजापुर का शासक है कौन, ये यूसुफ आदिल शाह, और इससे इसने क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ था, 1961 में स्वतंत्र हुआ था। आपको मैं बता दूं कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में गए। 1961 तक ये गोवा में बैठे हुए थे, 1961 तक ये यहां पर रहे थे। इसने और क्या किया, इसने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा यानी सती सिस्टम जो था, इसको इसने पूरी तरीके से क्या किया, गोवा के अंदर, पूरे भारत में नहीं, केवल गोवा के अंदर। शांत जल की नीति, अच्छा अरे भैया आप ही कर लो इतना काम, तो चलो हम ही कर देते हैं, शांत जल की नीति। ठीक है, इसने क्या किया, गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध, केवल गोवा के अंदर, क्योंकि गोवा तक ही इसका कंट्रोल था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और इसने पता है क्या कहा, इसने पुर्तगालियों से भारतीय स्त्रियों से, इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित यानी मोटिवेट किया। और ऐसा क्यों किया मैम इसने, क्योंकि प्यारे बच्चे अब ये भारतीयों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं।
इसने कहा कि अगर तुम भारतीय स्त्रियों से विवाह करोगे तो यहां पर वो स्त्रियां क्या होंगी, फिर क्रिश्चियन बनेंगी, उनके बच्चे क्या होंगे, क्रिश्चियन पैदा होंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। एक ऐसी रणनीति, एक ऐसा प्लान लेकर आया था कि अगर भारतीय स्त्रियों से शादी कर लोगे तो भारतीय स्त्रियों से शादी करने के बाद में यहां पे हम इन लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अल्बुकर्क ने 1511 में, इसने 1511 ईस्वी में, ठीक है, 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का, 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का व हरमुज पर अपना अधिकार किया, व हरमुज पर अपना अधिकार किया, अपना अधिकार किया, यानी अपना कंट्रोल कर लिया यहां पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, ये आपका हो गया। अब आएगा आपका नीनो दी कुन्हा। अच्छा, अल्बुकर्क पहली बार भारत कब आया था, तो ये भी ध्यान रखना, ये यहीं लिख देती हूं मैं ताकि आपको याद रहे, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये जो अल्बुकर्क है, इस तरफ लिखती हूं बेटा, अल्बुकर्क पहली बार 1503 में जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया, और इसी टाइम क्या हुआ था, पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, इसी समय पर इनकी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। तो 1503 में ये इससे पहले आ चुका था। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि मैम केवल व्यापार करना ही था, लूटना नहीं था। अभी तक तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब शुरू कर देंगे ये लोग। अब यहां से मैं कल पढ़ाऊंगी आपको 1529 नीनो दी कुन्ना। नीनो दी कुन्ना आता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो आज क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगी रिवीजन करवाने के साथ। अब देखो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत में विदेशी शक्तियों में कंपनी का क्रम क्या है, तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। व्यक्तियों का क्रम है आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या रीजन था कि ये लोग भारत की तरफ आकर्षित हो रहे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की जरूरत पड़ी, क्योंकि स्थलीय मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था तुर्कों के द्वारा। जी हां, 1529 से 1538 नीनो दी कुन्ना रहेगा। संजू आप सही कह रहे हैं। फिर यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, पुर्तगालियों ने शुरुआत की और पुर्तगाली राजा ने बार्थोलोम्यू डियास को भेजा, लेकिन वो केवल आपका कहां पहुंचा, गुड ऑफ होप तक पहुंचा, उसके आगे वो नहीं पहुंच पाया। स्पेन का यात्री निकला कोलंबस, तो उसने अमेरिका को खोज दिया। कैप्टन कुक निकला तो ऑस्ट्रेलिया को खोज दिया। कैप्टन तस्मान ने तस्मानिया न्यूजीलैंड को खोज दिया। फिर पुर्तगाल का एक राजकुमार हेनरी, जो ये आपका इंतजार करते करते ही बेटा वो जीवन में यहां से चला गया कि भाई अब समुद्री मार्ग की खोज होगी, लेकिन वो सफल, मतलब उसके रहते रहते ये सफल नहीं हो पाया, मतलब वो असफल हो गया। फिर पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया, जो कि उत्तर महासागरीय का चक्कर लगाते हुए एक पथ प्रदर्शक गुजराती अब्दुल मनीत की सहायता से कालीकट केरल में पहुंच गया। वहां जब पहुंचा तो वहां पे पहुंचकर वहां का शासक था हिंदू शासक जमोरिन, जिसने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ही वो व्यक्ति है जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज कर दी थी। ये 20 मई या 17 मई 1498 को कालीकट केरल में पहुंचा था। यहां से वापस जाते समय वास्को डी गामा मसाले खरीद कर लेकर गया, और जब उसने जाकर इनको वहां पर बेचा तो वहां पे उसे 60% का प्रॉफिट हुआ, पूरी उसकी यात्रा का खर्चा निकालकर।
ठीक है, हाँ बेटा आज ऑफिस में हूं। अब वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में। 1524 में कोच्चि केरल में इसकी मृत्यु हो गई और वहीं पे इसे दफना दिया गया था। उसके बाद पुर्तगालियों का उद्देश्य व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। पुर्तगाल के राजा जिसका ने एक और यहाँ पर दो लोगों को और भेजा, पेड्रा अल्वारेज और बार्थोलोमो डियाज। पेड्रा अल्वारेज ने ब्राजील की खोज की थी। ये दोनों 1500 ईस्वी में कालीकट केरल में पहुंचे थे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन 1503 में खोली और इसी समय पर अल्बुकर्क जहाजी बेड़े का नायक बनकर यहां पे आया था और फैक्ट्री खोली थी। पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिसी द अल्मेडा 1505 से 1509 रहा। दूसरी फैक्ट्री की स्थापना इसके समय कन्नूर केरल में हुई थी। शांत जल की नीति अपनाई, कार्टेज पद्धति लागू की और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा को हराया। उसके बाद 1509 से 1515 अल्बुकर्क आया। इसने क्या किया, ये पहली बार 1503 में भारत आया था। इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर 1510 में गोवा को जीता और इसे ही अपनी राजधानी भी बनाया। कौन बनाएगा राजधानी, आगे चलकर कुन्ना बनाएगा। इसने जीता है, कुन्ना राजधानी बना देगा। फिर उसके बाद में इसने गोवा में सती प्रथा को क्या किया, प्रतिबंधित किया। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1511 में इसने दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद प्यारे बच्चे कल हम पढ़ेंगे नीनो दी कुन्ना। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चे हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद। कल क्लास होगी तो जी हाँ कल क्लास होगी, क्योंकि आपकी पीछे छुट्टियां हो चुकी हैं। कल मैं क्लास लगवाऊंगी। कल टाइमिंग चेंज हो सकती है तो अपनी शेड्यूलिंग जरूर देख लेना। शेड्यूल का टाइम चेंज हो सकता है क्योंकि बाकी क्लासेस होंगी नहीं। ठीक है, तो हाँ मेरे मुंह से बेबड़ा निकल गया, वो बेगड़ा है। चलिए फिर हम पढ़ते हैं कल, और कल ध्यान रखिएगा शेड्यूल जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइली कर देना। जय हिंद, जय भारत।